लखीमपुर खीरी में जो बीजेपी के गुंडों द्वारा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा जो ये घटना अंजाम दी गई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के गुंडे नेता के बेटे ने सिर्फ किसानों को नहीं, किसानों के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र को भी अपनी गाड़ी के टायरों के नीचे कुचलने का काम किया है। और जो ये पूरी घटना हुई, एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि देश का किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, लखीमपुर खीरी में अभी शहीद किसानों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ जाते हैं महोत्सव मनाने के लिए, कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन देश के मुखिया प्रधानमंत्री के मुख से, उनके मुंह से, उनकी जुबान से शहीद किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। इतनी बड़ी घटना हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी होती है देश की आंतरिक सुरक्षा करना, वो देश की आंतरिक सुरक्षा जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा देश के अन्नदाता किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल देते हैं, और देश के मुखिया की जुबान से एक बात तक भी नहीं निकलती, एक लफ्ज तक भी नहीं निकलता, एक शब्द तक नहीं निकलता। 2014 से पहले बड़े बड़े मीठे जुमले देके, इन्हीं किसानों, इन्हीं अन्नदाताओं का वोट लेके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, इनको बहका के, इनको बरगला के। और आज जब उनकी ही पार्टी की सरकार है यूपी में और किसानों को सरेआम कुचला जा रहा है, तो उस समय प्रधानमंत्री की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। और सबसे हैरानी की बात यह है साथियों, यह घटना सिर्फ 2 दिन पहले नहीं हुई। इस घटना की शुरुआत लगभग 25 या 26 तारीख को हुई थी, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी का एक कार्यक्रम था और वहां पे किसान शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखा रहे थे। तो अजय मिश्रा ने गुंडो मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो किसानों को सबक सिखा देंगे। वो मंत्री, सांसद, विधायक होने से पहले वो क्या थे ये सब जानते हैं। ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया। हम जानते हैं आप पहले क्या थे, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे गुंडे मवाली आज देश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। हम जानते हैं कि इससे पहले आप एक हत्या आरोपी रह चुके हैं और उस मामले में आप नामजद हत्या आरोपी थे। इस बात को हम बढ़िया तरीके से जानते हैं। वहां पे उन्होंने किसानों को धमकी दी कि 2 मिनट में लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ जाएगा। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन, उनकी सरकार ने उस घटना का संज्ञान लिया होता और अपने केंद्रीय गृह मंत्री पर लगाम कस के उनको बर्खास्त किया होता, तो ये 2 दिन पहले ये अप्रिय घटना घटित ना हुई होती। तो इस घटना की शुरुआत वहां से होती है और इसीलिए जो 4 किसानों की शहादत हुई, जो किसानों का कत्लेआम हुआ, उसकी जो साजिश रची गई, वो साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा है। तो साजिश रचने वाला वो है। और एक और बात, बहुत सारे वीडियो एविडेंसेस सामने आ गए हैं। ये गोदी मीडिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के झूठ को प्रोपोगेट करने के लिए, उनके बेटे की झूठी बातों को आगे बढ़ाने में, जिसमें वो ये झूठे दावे कर रहे थे कि किसानों ने पत्थर बरसाए और गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। वो तो धन्यवाद हो उन लोगों का जिन्होंने वो वीडियो बनाई। उस वीडियो में साफ दिख रहा है, जो कल शाम को वायरल हुई, उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि किस तरीके से किसान शांतिपूर्वक तरीके से उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम का विरोध करके अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे थे। उस समय पीछे से एक थार गाड़ी आई और निहत्थे हुए निर्दोष किसानों को कुचल दिया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और उसके बाद आगे जाके किसानों को कुचलने के बाद वो गाड़ी खुद बेकाबू हुई। किस तरीके से 19 साल के बच्चों को गाड़ियों के टायरों के नीचे कुचल दिया गया, 60 साल के बुजुर्गों को निशाना बनाया गया,
संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को रोकने का प्रयास किया गया। इस मोदी सरकार ने, बीजेपी आरएसएस ने पिछले 10 महीने में तमाम हथकंडे अपनाए इस आंदोलन को कुचलने के लिए, लेकिन जब उनके सारे हथकंडे फैल हो गए तो अब वो किसानों को कुचलने का काम कर रहे हैं, किसानों को कुचलने का काम। और यह भी ध्यान देना होगा कि उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या बोलते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या पैगाम देते हैं कि लठ उठा लो, लठैत तैयार करो, हर जगह, हर गांव में लठैत तैयार हो और किसानों से टकराव करो। यह बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री एक प्रदेश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए, जो संविधान की शपथ लेके वहां पे बने। मतलब यह साफ हुआ बीजेपी आरएसएस के लोग, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, उनके मुख्यमंत्री क्या दंगा करवाना चाहते हैं हरियाणा में? क्या वो हरियाणा को दंगे की आग में धकेलना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा, ना केंद्र सरकार संज्ञान ले रही, ना प्रधानमंत्री संज्ञान ले रहे, ना गृह मंत्री संज्ञान ले रहे। इसका मतलब तो यह हुआ कि इनको ऊपर से परमिशन मिली हुई है मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। क्या ये किसानों को भड़काना चाहते हैं? क्या ये किसानों को उकसाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को एक सेकंड के लिए भी अपने पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है साथियों। यह सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जिसने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिसके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज हो चुका है, उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब तक उसको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब वहां पे किसान नेताओं के और प्रशासन के बीच में इस बात की सहमति बनी थी कि एक बोर्ड होगा जो पोस्टमार्टम करेगा, उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, ये पहले दिन जब सहमति बनी थी घटना के बाद, जब किसान, जब चशमदीद गवाह मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने फायरिंग की थी अपनी पिस्टल से, उसने कई राउंड गोली चलाई, किसान को उसने गोली मारी, जब ये चशमदीद गवाह कह रहे हैं, तो आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या हो जाता है कि उस गोली लगने वाली चीज का जिक्र नहीं किया जाता? और अब जब किसानों ने दोबारा से दबाव बनाया तो अब एक बोर्ड बनाया गया डॉक्टरों का, और अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से डॉक्टर वहां पे बुलाए जा रहे हैं, और वो अब पोस्टमार्टम उनको जिम्मेदारी दी गई पोस्टमार्टम करने की। साथियों, एक और सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को बचाने के लिए। गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसानों को दोषी बनाने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने किसानों को बेवजह फंसाने में। लेकिन शायद ये गोदी मीडिया के पत्रकार और एंकर भूल गए, ये सत्ता तो आने जाने की चीजें हैं, लेकिन ये समाज है जो परमानेंट रहता है। जो आपकी प्लेट में रोटी आती है वो कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री नहीं, बल्कि किसान के खेत से वो आती है। और सबसे बड़ा सवाल साथियों, आज पूरे देश को फैसला करना होगा, आज पूरे देश को यह तय करना होगा, सभी देशवासियों को यह तय करना होगा कि आप लोग निर्दोष, निहत्थे, ईमानदार, बहादुर, देश का पेट भरने वाले किसानों के साथ है क्या, या फिर आप गुंडे, मवाली, हत्या आरोपी, किसानों की हत्या करने वाले बीजेपी आरएसएस के गुंडों के साथ है क्या? यह फैसला आपको करना होगा कि आप किस तरफ हैं। शहीद, निहत्थे, निर्दोष, बहादुर, ईमानदार किसानों की तरफ है, या फिर गुंडे, मवाली, किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचलने वाले बीजेपी और आरएसएस के गुंडों की तरफ है। इस बात का फैसला आपको करना पड़ेगा। यह आंदोलन
धर्म बनाम अधर्म, न्याय बनाम अन्याय, सत्य बनाम असत्य, सच बनाम झूठ की लड़ाई है। और जब न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई हो, जब धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई हो, तब आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और वो महान व्यक्ति कह के गए हैं कि जुल्म करने वाला जितना बड़ा दोषी है, उतना ही दोषी चुपचाप बैठ के जुल्म सहने वाला भी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा साथियों। और कभी कोई ये सोचे कि ये किसान कुचले गए हैं, यदि आज आप घरों में बैठ के तमाशा देखेंगे और हक और न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल ये निर्दयी राजनेता आपको भी अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलेंगे। जो भी व्यक्ति आज हक और अधिकार के पक्ष में खड़ा है, जो न्याय के पक्ष में, जो सत्य के पक्ष में, जो सच के पक्ष में खड़ा है, यदि आज उसने आवाज नहीं उठाई, तो कल को हर आवाज को दबाने के लिए ये राजनीतिक लोग अपनी गाड़ियों के नीचे रौंदने का प्रयास आप लोगों को करेंगे। आज समय है एकजुट होने का। यदि आज आप घरों में बैठ के तमाशे देखते रहे, तो कल आपका भी नंबर आएगा, आपके ऊपर भी जुल्म होगा। वो कहानी आपको याद होगी कि जब जंगल जल रहा था, तो उस समय एक चिड़िया अपनी चोंच के पानी से जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो एक कौवे ने कहा कि हे मूर्ख चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी चोंच के पानी से तो जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो चिड़िया का नाम उनमें आएगा जो जंगल को बर्बाद होने से बचा रहे थे, जो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और कौवे का नाम उनमें आएगा जो बैठ के चुपचाप तमाशा देख रहे थे जब पूरा जंगल जल रहा था, जब पूरा जंगल बर्बाद हो रहा था। तो फैसला आपको करना है कि आज आप देश को बचाने वालों की तरफ खड़े हैं या देश को बेचने और बर्बाद करने वालों की तरफ खड़े हैं। इस बात का फैसला आपको करना पड़ेगा साथियों। इस बात का फैसला आज आपको तय करना पड़ेगा। आज आपने देखे होंगे जब उन शहीद किसानों के अंतिम संस्कार हो रहे थे, उनकी बिलखती हुई उनके मां बाप, उनके बिलखते हुए रिश्तेदार, उनके भाई बहन, किस तरीके से वो बेसुध हो जा रहे थे, किस तरीके से उनके आंखों से आंसू बहने से रुक नहीं रहे थे। जो शहीद हुए हैं वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के चाचा ताऊ थे, वो भी किसी के अपने सगे थे, और उन्होंने शहादत दी है ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आगे सुरक्षित रह सके, उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। इसीलिए आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज वो अपनी अंतिम यात्रा पे थे और उनका अंतिम संस्कार आज हो गया। ये वो देश नहीं है साथियों। आज हमारे देश में वो हालात नहीं है जिस देश को बनाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान और महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने अपनी शहादत दी थी। आज हमारा मुल्क वो मुल्क नहीं बचा। आज ये वो मुल्क नहीं बचा जिसका संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था। आज ये बीजेपी और आरएसएस के लोग तमाम संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। संविधान को तोड़ने में ये लोग लगे हुए हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग। ये वो किसान है, ये वो अन्नदाता है। जब 1960 के दशक में हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो उसके बाद इस किसान ने दिन रात मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके पूरे देश के अनाज के भंडार भरे थे। और आज ना सिर्फ देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है, बल्कि दूसरे देशों में भी हम अपना अनाज भेज रहे हैं। तो अब देखना यह होगा, सवाल अब यह है, वैसे तो बीजेपी की सरकारों के ऊपर कोई विश्वास नहीं है जनता का, लेकिन फिर भी आज एक सवाल है कि क्या यह सरकार, क्या मोदी और योगी सरकार अजय मिश्र और उसके बेटे आशीष मिश्रा को सलाखों के पीछे भेज के कुछ ना कुछ आधा परसेंट, 1% जनता का विश्वास हमारे सिस्टम में बनाए रखेगी, या फिर वो किसानों के हत्यारे सरेआम घूमते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।
और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उस पुलिस वाले का जिसने एबीपी गंगा में यह कहा उस चैनल में कि उसने देखा कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू खुद गाड़ी चला रहे थे। उसने देखा यह बात कि किस तरीके से निहत्थे निर्दोष किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया। धन्य है वो सिपाही जिसका जमीर जिंदा है। धन्य है वो पत्रकार जिसने उस जवान का इंटरव्यू लेके सच पूरे देश के सामने लाया। धन्य है वे लोग जिनका जमीर जिंदा है और उन्होंने वो वीडियो आज पूरे देश के सामने ला दी जिसमें किस तरीके से एक किसान को कुचला जा रहा है, उसकी शरीर टायर के नीचे और बीजेपी के नेता, बीजेपी के गुंडे वो गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं। धन्य है वो जिंदा जमीर के लोग। यदि आज आपका भी जमीर जिंदा है तो इस आंदोलन को मजबूत कीजिए, इन किसानों की आवाजों को बुलंद कीजिए। यही निवेदन करते हुए उम्मीद करता हूं कि इस वर्तमान सरकार में कुछ तो शर्म बची होगी, कुछ तो इनका जमीर बचा होगा, कुछ तो ये संविधान पर भरोसा करते होंगे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करेंगे, उसके बेटे को सलाखों के पीछे भेजेंगे और लठैत तैयार करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी बर्खास्त करेंगे। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए यदि ये सरकार इस देश की जनता का विश्वास 1% आधा % जिंदा रखना चाहती है तो।